लगभग कितने दिन में आप ठीक कर ले जाते हैं अरे यूटीआई? झमाझम एकदम, 2 दिन 3 दिन 1.5 दिन मैंने सुना 15 डेज का कोर्स होता अरे है। करते हैं, दोबारा नहीं आ जाएगा वो चार सिपाही छोड़ दो एक लीडर के साथ, वो दोबारा अपनी सेना खड़ी कर देगा। ऐसा तो क्या? उसको तो हम जड़ से हटा देते हैं, एक को नहीं रहने देंगे। आपको पता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन कब कहा जाता है? नहीं, 10 टू मुझे द नहीं पावर पता। 5, 1 लाख बैक्टीरिया एक यूनिट यूरिन में हो, शायद एमएल होता है। 1 लाख बैक्टीरिया 1 ml में हो तो काउंट करते नहीं, काउंट नहीं करते। सोचिए कितनी बड़ी सेना होगी। हम उसको खुला छोड़ दे तो मार एकदम खोपड़ी पे चा जाएगी। तो मारते रहते हैं जब तक दम मार के भाग नहीं जाती है। तो 15 दिन 20 दिन 25 दिन जितना चाहे उतना देंगे, मीन्स ट्रीट कोर्स का करना है। कुछ नहीं है, बस पेशेंट के डिपेंड्स ऑन सिम्पटम्स कि पे वो है। मरीज को कितनी चाहिए, चाह उसको चाहिए किस कितना होता है, लेवल तक का कितना इन्फेक्शन है, किस उस लेवल हिसाब से तक का मेडिसिन का इन्फेक्शन। ड्यूरेशन बढ़ेगा घटेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और एक और काम करते हैं, बैक्टीरिया यूरिन ट्रैक्ट में रहती है, ऐसे कहीं कहीं झूला-वूला पड़ा होगा, आप दिखाएँगे आपको, तो वो ऐसे झूले पे बैठा दो उसको बैक्टीरिया को, तो अपना आराम से रहेगी। हम ऐसी दवा दे देते हैं, झूला झुलाती है, झपड़-झपड़। तो वो क्या करती है कि वो फ्लेवोक्सेट एक दवा और कुछ और भी है, यूरिनरी एंटी स्पैज़मोटिक्स और इस तरह से करते हुए, तो व्हाट दे डू कि वो मूवमेंट का अल्टरेशन कर देते हैं। तो जैसे वो झटक जाती है, वो निकल जाती है उससे, जैसे कि आप पटकते हो ना ऐसे धप से वो कारपेट पटकते हो, उसकी धूल निकल जाती है। तो उस तरह की दवा होती है, फ्लेवोक्सेट और कुछ और चीज़ें हैं जो ये कर रही होती है। तो क्या यूरिन इन्फेक्शन जो है दोबारा हो सकता है फिर उस पर्सन को जिसको अरे हुआ तो हो, या दोबारा फिर उसको हो जिसको जाए? पहली बार जिस वजह से हुआ उसकी दोबारा उसी वजह से हो जाएगा। बट हम उनको ये भी जी, जी कहिए। क्या हेरिडिटरी होता है इन्फेक्शन? ये बात हो सकती है कि उसकी इम्यूनिटी कुछ कम हो और उसके ट्रैक्ट में जो यूरिन के रास्ते हैं उनमें कुछ इस तरह की कमियाँ और चीज़ें हो सकती हैं जो कि प्रोन करती हों। बिल्कुल संभव तो है, बट संभावना होगी, कंपल्सरी नहीं होगा। सर डॉक्टर मैं ये जानना चाह रही हूँ, क्या प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं जो हमको यूटीआई से बच सके? हो ही ना हमको। अब वो इस पे कैमरे में बताने लायक नहीं है, वो हम अच्छा। ऑफ कैमरा आपको सर को और कुछ अपने नर्सेस के माध्यम से बता देंगे। तो वो फीमेल्स को ख़ास तौर से वो प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत पड़ती है और मेल्स में भी प्रिकॉशन लेनी पड़ती है कि भाई सफाई रखो। सफाई इज़ द बेसिक टेनेट ऑफ दिस। हमारे यहाँ एक असिस्टेंट लेडी को और जेंट्स को तो हम लोग ही देख लेते हैं, तो वो उनको बताते हैं कि ये प्रिकॉशन लीजिए, जैसे अपने एरियाज़ को साफ़ रखना होता है। तो वो हम उनको प्रिकॉशन बताते हैं, वहीं से उनको मिलता भी है। बाकी वो अपना अगर किसी तरह से गंदा कर ले रहे हैं तो भाई उनके ऊपर है, लेकिन जो कॉमन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है वो लगभग एक ही है कि भाई आप बाथरूम गए और वो साफ़ नहीं है, और उसमें भी बताता हूँ कैसा मसला है। बट ये प्रिकॉशन हम लेते हैं कि दोबारा से ना हो। और इससे पहले कि ये है, एक और बात बता देते हैं कि मेरे पास जो एंटीबायोटिक हम देते हैं, जो एंटी मतलब हमारा जो मिसाइल है उस बैक्टीरिया को मार रहा है, वो मिसाइल जो है उसको हम चुन के लेते हैं एकदम, जैसे हैंड पिक्ड। जैसे नॉरफ्लॉक्सासिन बहुत अच्छा काम करती थी, पहले करती थी, बीच में कुछ साल नहीं किया, फिर करने लगी। एंड प्लीज़ मेरे दर्शक जो हैं, जो भी इस वीडियो को सुन या देख रहे हो, प्लीज़ मेरे कहने से कोई दवा ना खाएँ, अपने डॉक्टर को दिखाएँ। और उल्टी-सीधी दवा खा लेंगे आप अपने कुछ डायग्नोसिस बना के, या दुगनी-तिगनी डोज़ कर लेंगे तो भैया जाएँगे बारह के भाव। मेरी ज़िम्मेदारी नहीं, प्लीज़ मेरे कहने से ना खाएँ। ये वीडियो या जो भी कुछ कह रहा हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए है। तो नॉरफ्लॉक्सासिन ले लिया, सेफिरॉक्सिन ले लिया, आपने कुछ और दवाएँ ले ली जो उस समय काम कर रही हैं और उस प्रोफ़ाइल पे, उस पेशेंट पे। वो जैसे-जैसे आप अच्छे क्लिनिशियन बनते जाते हो, आपको समझ में आता जाता रहता है। आप कुछ कह रही थी, अभी इस पे हम आ नहीं पाए थे। बट मेल के अकॉर्डिंग हमने देखा है कि फीमेल में इन्फेक्शन कुछ ज़्यादा ही बिल्कुल होता है। सही बात है। अब मेल का ट्रैक्ट जो है वो हम इसको लिमिट रखेंगे जितना भी हम बताएँगे। तो न बहुत सारी मेडिकल चीज़ें हैं, तो वो मेल का ट्रैक्ट बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा ओरिफिस होता है, मतलब जिसे होल कहते हैं। तो इन्फेक्शन के एंट्री के पॉइंट्स बहुत कम हैं। दूसरा ये, उसमें भी अपने प्रोज़ एंड कॉन्स हैं, मतलब इधर-उधर की बातें हैं। लेकिन जो फीमेल है वो ट्रैक्ट बहुत बड़ा होता है, बहुत ओपन होता है, और उसमें ऐसा कोई जैसे कहते हैं, जैसे हैंडपंप में क्या होता है, वो बीच में वाल्व होते हैं, तो वाल्व वगैरह से नहीं होते हैं। तो इन्फेक्शन कैन एंटर ईज़िली, ये, और वो रिसीविंग एंड पे होते हैं, तो वो चीज़ें उनके अंदर रिसीव होना जो है वो कॉमन है। दूसरा ये कि तो ये एक रीज़न है इन्फेक्शन होने का। दूसरा एक और है कि अगर मतलब जो मेन रीज़न इन्फेक्शन होने का वो ये कि आप एक ऐसे बाथरूम में गए जो बहुत साफ़ नहीं है। वेरी कॉमनली कैन हैपन। आप वहाँ गए, आपने सब हो गया, आप अब आपको क्या है कि अपनी सफाई करनी है। अरे भैया आप साफ़ हो, आप करके वापस आ जाओ, सफाई-वफाई ना करो। सफाई में वहाँ मग्घा होगा, या तो चेन से बंधा होगा, नहीं बंधा होगा। चेन भी गंदी होगी, मग्घा भी गंदा हो, मग्घा क्या कहते हैं, डब्बे को कहते हैं। उसके बाद एक नल होगा जिसको 250 लोगों ने छुआ होगा। मतलब ये है जो पब्लिक वॉशरूम है उसको हम लोग वो ना वही सोच करके नहीं करें, अब कहाँ जाएँगे भैया, हमारा इंडिया है, कहाँ जाएँगे?
भारत देश है मीन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है वो प्लेस, वो सोर्स ऑफ एब्सोल्युटली वेरी कॉमन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। तो मैं बता रहा हूँ अपने दर्शकों को भी कि जो है वो आप नल को न छुएं वहां पर, अगर छुआ है, छूना पड़ेगा तो उससे अपने आप को फिर दोबारा न छुएं, और वहां के पानी से प्लीज अपने आप को साफ ना करें, अपना घर जाकर साफ कर लोग लें। लोग कहते हैं कि इसलिए मतलब जब इन्फेक्शन इस वगैरह बात को पूरा करने के लिए बस इतना सा कि भाई आप घर जाके अपने आप को साफ कर लें, अपने घर के साफ पानी से, वहां के पानी से साफ ना करें, वो गंदा होता है। जी घनश्याम। और इन्फेक्शन या किसी डिजीज के लिए लोग आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि लोग आयुर्वेद या होम्योपैथ की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि लोग बोलते हैं अंग्रेजी दवाइयाँ गर्म होती हैं। क्या ऐसा है कि अंग्रेजी दवाइयाँ सेहत के लिए अच्छी नहीं है? इस पर हम अभी आते हैं फिर से घनश्याम जी। तो एक दो बातें और पूरी कर लेते हैं हम कि एक यूटीआई के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में। ये एक मल्टी मोडल ट्रीटमेंट है इसका, मतलब एक मल्टी फैक्टोरियल है। आपका अगर कॉमन सेंस काम नहीं कर रहा है ना, तो आप चूहे से हार जाएंगे, और मतलब आपने गलती कर देनी है उसमें। अब आपको दिख रहा है, उम्र है 95, इन्फेक्शन 110 पस्तल पर हाई पावर फील्ड, मार भरा हुआ है, डायबिटीज़ भी है, उसके बाद बीपी भी है, इमोबाइल है, प्रोस्टेट का भी प्रॉब्लम है, दुनिया भर, फीमेल है तो कुछ और दुनिया भर का है। तो भैया आपकी ताकत कम पड़ जाएगी, वहाँ ज़रा धरती थाम लीजिए और सही जगह उसको इंट्रावीनस और अस्पताल या जो भी स्पेशलिस्ट है एंडोस्कोपी के जो भी कुछ करना है कर लीजिए। सिस्टाइटिस है कि भाई सूजनें हैं जो है रास्ते में, रास्ता बंद हुआ जा रहा है, आप मार वहाँ जो है सूरमा बने फिर रहे हैं कि नहीं हम तो सूरमा भोपाली हैं ना। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए, कर्तव्य को जानिए कि भाई अब भगवान है कि नहीं, वो नहीं कह रहे, नहीं कर्तव्य है। आपको लगता है आप कर ले जाएंगे, आप कर लीजिए। अगर आप फाइट कर रहे हैं तो मरीज को क्लियरली बता दीजिए मुश्किल तो है, हम कोशिश कर रहे हैं 1-2 दिन, और कोशिश करके ख़त्म कर दीजिए उसको, बट ऐसे उल्टी सीधी ना करिए। हम आगे की बातें अभी करेंगे, लेकिन ये बहुत ही अच्छा टॉपिक था। मैं चाह रहा था कि मरीज़ों को पता चले। ये बात एकदम गलत है कि मैं टेस्ट नहीं कराता हूँ, टेस्ट कराता हूँ अगर ज़रूरत होती है। इलाज हम करते हैं, मैं कोई मैल प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, मैं एकदम ढंग से इलाज करता हूँ। ऊपर वाले के आशीर्वाद से मुझे यूटीआई में नियरली, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में नियरली 100% रिजल्ट आता है फॉर द केसेस आई हैव टेकन। डे 1 पे ही पता चल जाता है ये हमसे ना होगा, हम बता देते हैं ये हमसे नहीं हो पाएगा, ये इसको दिखा लीजिए, उसको दिखा लीजिए, ऑपरेशन करा लीजिए, अस्पताल में भर्ती हो जाइए, ड्रिप लगवा लीजिए, जो करना कर लीजिए। हम नहीं करेंगे और हम आपके साथ रहेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे। आप दोबारा आके मिल लीजिएगा 15 दिन बाद, कब तक अस्पताल में रहोगे, आ जाना बाद में। दैट इज़ नहीं, ये सारी बातें हम आपको बता रहे थे। बहुत अच्छा ये था कि ये इस बारे में बात निकल के आई, दैट्स वेरी गुड। बात कई हिस्सों में होगी, होती रहेगी, आप बने रहिए।